मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एग्जैक्ट असेसमेंट की लाइट में हैं और असेसमेंट जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को हिट कर रही है और उसको जो है वो उनके मुताबिक वो क्वेश्चंस हैं। ये वाली जो फिगर है इसमें भी आप देखें एक लिंक बन रहा है कि एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और असेसमेंट है और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं। मीनिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स आपकी उसको डिसाइड करते हैं उनकी लाइट में हम कि हाउ वी हैव टू टीच दिस क्लास, जिसका कि ये ऑब्जेक्टिव है। और फिर आपकी जो असेसमेंट है वो भी उनके मुताबिक होनी होती है। अगर वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के या टारगेट के मुताबिक नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने वो अचीव किया है या नहीं किया है, क्योंकि उसके साथ हमने जो स्मार्ट की बात की थी उसमें हमने कहा था कि वो अचीवेबल भी होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं। तो उनको हम मेजर करके देखते हैं, असेसमेंट करके देखते हैं कि अब वो कितने किस हद तक अचीव हुए हैं। तो उसकी एग्जाम्पल फिर आप ये देखिए कि अगर सपोज आप डेफिनेशंस पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को आपने डेफिनेशन के ऊपर आपने पढ़ाया है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, जस्ट आपका ऑब्जेक्टिव ये है, टारगेट ये है कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट, तो आपकी जो असेसमेंट भी होगी वो भी डेफिनेशन में होगी, डिफाइन सो एंड सो। जो कॉन्सेप्ट आपने डेफिनेशन लेवल पे पढ़ाया है, आपकी असेसमेंट भी डिफाइन में उसकी करने के लिए आप उसको कहेंगे क्वेश्चन को। सिमिलरली अगर आपने एक्सप्लेनेशंस कही हैं, डेफिनेशन में और एक्सप्लेनेशन में फ़र्क होता है ना। डेफिनेशन में जस्ट आप उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं और उसको कहते हैं दिस इज़ डिफाइंड एज, और एक्सप्लेनेशन में आप लंबी बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन आमतौर पे ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है और डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेनेशन में आप एग्जांपल्स भी लाएंगे, आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, आप उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे, सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। सो अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर इस किस्म की डिस्कशन क्लास में कराई हुई है जिसमें आपने उसको बिल्कुल सारी चीज़ें ये देखी थी, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने एनालाइज किया था, उसको एग्जाम्पल्स लाए थे, उसके ऊपर डिस्कशंस हुई थी, तो आप उसको फिर क्या करेंगे, आप उसको डिफाइन भी करते हैं। ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस तो किया होगा ना, फिर आप एक्सप्लेनेशन पे गए होंगे, तो और उसके ऊपर आप एक्सप्लेन भी करते हैं। आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन इट, और आप ये भी कह सकते हैं कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन। तो ये इस वाली की वो फिर अलाइंड हो गया ना, एक्सप्लेनेशन में चला गया। इसी तरह आप देखें अगर आपने कोई सर्टन डायग्राम्स बनाने सिखाए हैं, सर्टन मैप्स क्लासरूम में बनाने सिखाए हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट थिंग, या मेक अ फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट, या आप कह सकते हैं कि आप एक मैप ड्रॉप करें। अगर आपने क्लासरूम में ये कराया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव अगर आपका था कि बच्चों को पाकिस्तान के मैप के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव था तो उसने डिसाइड किया आपकी टीचिंग को कि आपने क्लासरूम में वो कराया डायग्राम या मैप, और उसके बाद आपने उसको उसकी आपकी असेसमेंट में आएगा कि ड्रॉ इट। ओके, तो ये तीनों चीज़ें फिर एक लाइन में आ गई ना। सिमिलरली अगर आपने टीचिंग में कंपैरिजंस कराए हुए हैं कि कंपेयर करें लेट्स से इस जगह की इकोनॉमी को इस इकोनॉमी के साथ, आप फॉर इंस्टेंस चाइना की इकोनॉमी को आप लेट्स से कि अमेरिका की इकोनॉमी से आप कंट्रास्ट करें या कंपेयर करें। अगर आपने क्या ये टारगेट था, आपका ऑब्जेक्टिव था, और ये क्लासरूम में ये चीज़ हुई है डिस्कशन, तो आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है। तो सो आप ये देखें कि ये जो एग्जांपल्स हैं उससे आपको पता चल गया ना कि आपकी जो टीचिंग थी, आपकी असेसमेंट उसके मुताबिक होनी चाहिए, और आप जो है आपका वो टीचिंग कौन डिसाइड कर रहा था, पीछे ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा था, उसने आपकी टीचिंग डिसाइड की, एंड वॉट एवर द लेवल ऑफ योर टीचिंग वॉज, उसके ऊपर आपकी असेसमेंट डिसाइड होनी है, और वो उस लेवल पे हो तो वही ठीक रहता है। तो इस तरह से इनमें ये अलाइनमेंट होती है।